नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे जनरल टिकट। रेलवे ने अब मोबाइल से जनरल टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव किया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से अब रेलवे स्टेशन से दूरी की बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा। पहले इस ऐप की मदद से स्टेशन के आउटर से 20 किलोमीटर की दूरी तक ही अनारक्षित टिकट के लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब यात्री आसानी से कहीं से भी अपनी जनरल टिकट पा पाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर यह ऐप काम नहीं करेगा, जहाँ जनरल टिकट काउंटर से लेने होंगे। शहर की 5 मंडियों में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाएगा स्मार्ट सिटी। शहर की 4 सब्जी और फल मंडियों में स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। अब इन मंडियों में दुकानदारी होने के बाद व्यापारी फल और सब्जियों के खराब होने पर ऐसे ही खुले में फेंक जाते थे, लेकिन अब इससे गंदगी और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से निपटने के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा लक्ष्मीगंज छतरी मंडी, मुरार और हजीरा स्थित सब्जी मंडियों और मोती झील स्थित फल मंडी में बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। इन प्लांटों में खराब सब्जियों में बिजली तैयार की जाएगी, जिससे मंडियां रोशन हो जाएंगी। 3000 ई रिक्शा वाहनों का महाकाल मंदिर में 2 शिफ्ट में होगा संचालन। उज्जैन शहर में संचालित लगभग 6000 ई रिक्शा से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव अधिक होने से यातायात अव्यवस्थित हो जाती है। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई रिक्शा को शहर में 2 लिफ्टों में चलाने का कार्य योजना बनाई जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया कि कार्य योजना के अंतर्गत शहर को महाकाल जोन एवं महाकाल जोन से बाहर के अन्य मार्गों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में विशेषज्ञों की समिति सुधारेगी वन औषधियों की गुणवत्ता। आयुष विभाग सहित अन्य राज्यों को वंदे हर्बल की वन औषधियों की आपूर्ति करने वाला लघु वनोपज संघ और अनौषधियों वाली गुणवत्ता सुधारने पर काम कर दिया जाएगा। इसके लिए समिति गठित की जाएगी, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, बॉटनिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट रहेंगे। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र सबसे बड़ी और अत्याधुनिक निर्माण इकाई में खराब एवं जिनके उपयोग की अवधि समाप्त हो गई उन वन औषधियों को समिति के माध्यम से नष्ट किया जाएगा। फसल क्षति के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी के मामले में 16 पटवारियों की सेवाएं समाप्त। देवास जिले के कन्नौद, खातेगांव और सनकोच इलाके में फसल क्षति मुआवजा वितरण में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में जिले के तीनों क्षेत्रों में 16 पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके पहले टोंक खुर्द में 2 पटवारी और सोनाकच्छ एवं कन्नौद में 2 लिपिकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार पूरा मामला करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा का है। गड़बड़ी महालेखागार ग्वालियर द्वारा जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट के सामने आई। इसके बाद से जांच और कार्यवाही की जा रही है। भोपाल में 3 घंटे से देरी से जारी होगा लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। भोपाल लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना 4 जून को राजधानी भोपाल की पुरानी जेल परिसर में होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के लिए 55 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। हालांकि इस बार परिणाम घोषित होने में 3 घंटे की देरी होगी, जिसकी वजह से इस बार ईवीएम के मत एवं वीवीपैट पर्ची का मिलन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हर विधानसभा में 5-5 मतदान केंद्रों का लॉटरी से चयन किया जाएगा एवं ईवीएम के मतों और वीवीपैट पर्चियों से वोट का मिलान होगा। मिलान काउंटिंग में आखिरी राउंड समाप्त होने के बाद होगा। मतगणना से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों को एक्सेल शीट तैयार करने के निर्देश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस अब मतगणना को लेकर सतर्कता दिखा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदान के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग का डेटा जारी किया। ऐसे में देश भर में करीब 1 करोड़ वोटों का अंतर आया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और रिसर्च विंग के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को कहा है कि मतगणना होने के पहले अपनी एक्सेल शीट तैयार करें, ताकि आंकड़ों की अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उन्हें पकड़ा जा सके। यूजीपीजी में पहले चरण में 1.5 लाख पंजीयन। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण चल रहा है। सोमवार को आवेदन करने का समय समाप्त हो चुका है। पहले चरण में 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की पंजीयन करवाया गया। अब मंगलवार को दस्तावेजों के सत्यापन का अंतिम दिन है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर छात्र छात्राओं की मेरिट बनाई जाएगी। फिर उच्च शिक्षा विभाग इन्हें सीट आवंटित करेगा। ये सूची 25 मई को जारी होगी। पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश मिलने पर विद्यार्थियों को 3 जून तक फीस जमा करनी होगी। उज्जैन का पहला पुल, जिस पर लोगों को धूप बरसात से बचाने के लिए लगाई जाएगी कैनोपी। उज्जैन शहर के एक पुल पर लोगों को धूप बरसात से बचाने के लिए कैनोपी लगाई जाने वाली है। खर्च 1.5 लाख रुपए होना आंकलित किया गया है, जिसकी स्वीकृति उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने मध्य प्रदेश शासन से चाही। यदि कैनोपी लगती है तो ये शहर का पहला ऐसा पुल होगा जिसे गुजरने पर लोगों को तेज धूप और बरसात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैनोपी लगाने के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे रुद्र सागर पर निर्माणाधीन पुल का चयन किया।
साइबर ठगों के हाथ लगी कोचिंग पढ़ाने वाले बच्चों की पहचान संबंधी जानकारी। साइबर अपराधी बच्चों की पहचान संबंधी जानकारी को आधार बनाकर ठगी घटनाओं को अंजाम दे रही है। कोचिंग पढ़ने वाले कोटा के गए शहर के कुछ बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की गई। ये झूठी जानकारी देकर ठगों ने अभिभावकों से लाखों रुपए ठग लिए। अभिभावकों ने स्टेट साइबर सेल की जबलपुर इकाई में शिकायत की है। साइबर सेल शिकायतों की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान प्राथमिक दृष्टया ये जानकारी सामने आई है कि प्रदेश के बाहर कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों की पहचान संबंधी जानकारी साइबर ठगों के हाथ लग गई, जिससे वे आसानी से ठगों की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मोहन यादव का विपक्ष पर बड़ा हमला। रावण और कंस से की इंडिया गठबंधन के नेताओं की तुलना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को रावण और कंस की संस्कृति का अनुयायी बनाया। यही नहीं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20-25 परिवारों ने ये प्रथा बना दी है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केवल उनके परिवारों से होंगे। सीएम मोहन यादव ने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और लोकतंत्र को गाली देने वालों को हराने का आग्रह किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सनातन धर्म का अपमान करने और लोगों की आस्था के खिलाड़ करने का आरोप लगाया। अभी तक मतदान के मामले में छिंदवाड़ा नंबर 1 नकुलनाथ बोले, सबकी निगाहें हम पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद और कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। रानीकोठी में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना की जाएगी। इससे पहले नकुलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा की। नकुलनाथ ने कहा कि सच्चे और निष्ठावान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी। निश्चित है कि आप सभी के अथक प्रयासों और लगन से हमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसके पहले हकदार आप लोग हैं। विधानसभा चुनाव के पूर्व से हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्तागण निरंतर चुनाव कार्य में जुटे हैं। एमपी के 2 पूर्व सीएम के गृह जिलों में बम्पर वोटिंग। कमलनाथ की 5 तो शिवराज की 2 विधानसभाएं टॉप 10 में। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी कर होने के बाद प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान हुए। पहले चरण और दूसरे चरण में 6-6 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 9 जबकि चौथे चरण में प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान के बाद अब आकलन कर दौरा जारी है और किस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ और कहां कम हुआ है। इस आकलन के बीच प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जिले गृह में इसके साथ बम्पर वोटिंग हुई, जिनके जिले में विधानसभाएं टॉप 10 में शामिल है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों से गुलजार हुई झीलों की नगरी भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूलों में परीक्षाओं के बाद समर वेकेशन के दौर जारी है। ऐसे में बच्चे शाम ढलते ही अपने परिजनों के साथ राजधानी भोपाल के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, देश के अनेक राज्यों से भी पर्यटक राजधानी भोपाल घूमने के लिए आ रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक भोपाल के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। भोपाल शहर को झीलों का नगर कहा जाता है। इन दिनों समर वेकेशन चल रही है। ऐसे में देश के अनेक राज्यों से पर्यटक भोपाल घूमने के लिए आ रहे हैं। 20 दिन बाद होगी पूरक परीक्षा, लेकिन तैयारियां अब तक अधूरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के बाद अब पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी नहीं हो पाई। करीब 15 परीक्षा केंद्रों के लिए स्कूल तय कर दिए गए हैं। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसमें 9000 से अधिक परीक्षार्थियों को पूरक आई। माशिमम ने पूर्व परीक्षा को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें, 8 जून को 12वीं की और 10 से 20 जून तक 10वीं की पूरक परीक्षाएं आयोजित होनी है। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि पूरक परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। भोपाल के 3 घंटे देरी से जारी होंगे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट। भोपाल लोकसभा सीट के साथ विधानसभा सीटों की मतगणना 4 जून को राजधानी भोपाल की पुरानी जेल परिसर में होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के लिए 55 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। हालांकि इस बार परिणाम घोषित होने में 3 घंटे से देरी होगी, जिसकी वजह से इस बार ईवीएम के मतों एवं वीवीपैट पर्ची का भी मिलान किया जाएगा। इसके साथ बताया जा रहा है कि हर विधानसभा से 5 मतदान केंद्रों का लॉटरी से चयन कर ईवीएम के मतों और वीवीपैट पर्चियों से वोट का मिलान होगा। मिलान काउंटिंग का आखिरी राउंड समाप्त होने के बाद होगा। इसके साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट पर्चियों का मिलान होने के बाद रिजल्ट घोषित होंगे। अब भोपाल नहीं, उज्जैन से संचालित होगा धर्मस्व विभाग का दफ्तर। मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय उज्जैन से संचालित होगा, जिसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। पूर्व में यह विभाग भोपाल से संचालित होता था। मंदिर का शहर होने की वजह से कैबिनेट की बैठक में उज्जैन में धर्मस्व विभाग संचालित करने का फैसला हुआ, जिस पर अब धीरे धीरे अमल भी शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का धर्मस्व विभाग उज्जैन से संचालित होने के निर्देश होने पर अब अधिकारियों के भी उज्जैन पहुंचने का सिलसिला जारी है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय डायरेक्टर रमेश कुमार ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया।
दिन में बजट की रूपरेखा तैयार करेगी सरकार। आज मंगलवार से होगी बैठकें। बजट जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी तैयारी वित्त विभाग ने प्रारंभ कर दी है। 15 दिन में वर्ष 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की ली जाएगी। इसके लिए उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला आज मंगलवार से प्रारंभ होगा। इसमें विभागीय प्रस्तावों पर विचार करके इन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। उज्जैन में जल्द स्थानांतरित होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग संचालनालय जल्द ही राजधानी भोपाल के धर्मधानी उज्जैन में स्थानांतरित होगा। रविवार को संचालनालय के डायरेक्टर रमेश कुमार उज्जैन पहुंचे तथा भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंदिर प्रशासक मृणाल मीना एवं सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उन्हें दर्शन की व्यवस्था, भस्म आरती तथा निर्माण संबंधी जानकारी दी। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग संचालनालय जल्द ही राजधानी भोपाल से धर्मधानी उज्जैन में स्थानांतरित होगा। रविवार को संचालनालय के डायरेक्टर रमेश कुमार उज्जैन पहुंचे तथा भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।